जनूबी कश्मीर के अनंतनाग जिला के बिजबिहाड़ा में नामालूम बंदूक बरदारों ने एक शहरी को गोली मारकर जख्मी कर दिया। पुलिस ने बताया कि नामालूम मुसल्लह अफराद ने बिजबिहाड़ा के हसनपुरा में एक शहरी पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें वो जख्मी हुआ। जख्मी को फौरी तौर पर इलाज के लिए सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल SDH बिजबिहाड़ा मुंतकिल किया गया, जहां उसकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। जख्मी शहरी की शिनाख्त आसिफ अली गनाई वल्द अली मोहम्मद गनाई सेकना हसनपुरा के तौर पर हुई है। दरियासना पुलिस ने बताया कि हमलावरों को पकड़ने के लिए इलाके को घेरे में ले लिया गया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने कलम के एक झटके से दफा 370 को मंसूख करके जम्मू कश्मीर को हमेशा के लिए मुल्क में जम कर दिया। खून की नदियां बहाने की बातें करने वाले लोग बताएं, क्या कोई था जिसने एक कंकर भी फेंका हो। वज़ीर दाखिला अमित शाह का जम्मू कश्मीर को लेकर बड़ा बयान, कहा यह बीजेपी की हुकूमत है जिसकी क़यादत में जम्मू कश्मीर में तरक्की हो रही है और मिलिटेंसी आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने के करीब है। खून की होली रहने दो, वहाँ कोई नहीं था जिसने एक कंकर भी फेंका हो, ये बीजेपी की हुकूमत है। अमित शाह मजीद अपने बयान में कहते हैं कि जम्मू कश्मीर की सूरत हाल में बेहतरी आई है और मिलिटेंसी से मुतल्लिक आदाद-ओ-शुमार सबसे कम है। इधर मरकजी वजीर जय किशन रेड्डी कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में दफा 370 की मंसूखी के बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में नुमाया तब्दीली आई, जिसकी वाज़िह मिसाल यह है कि पिछले कई महीनों में हवाई अड्डों और सियाती मुकामात पर सयाहों की रिकॉर्ड आमद दर्ज की गई। उन्होंने मजीद कहा कि यह अच्छी बात है कि लोगों को जानना चाहिए कि जम्मू कश्मीर हमारे हिंदुस्तान का हिस्सा है। आज यही सूरत हाल है कि लोग जम्मू कश्मीर का दौरा करने के लिए बेताब हैं। अगर हम एक साल के अदद-ओ-शुमार पर नजर डालें तो साल 2022 में ये जम्मू कश्मीर में तकरीबन 1.8 करोड़ सयाह यहाँ का दौरा कर चुके हैं। वहीं दूसरी जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में यूक्रेन पर खुसूसी इजलास के दौरान जम्मू कश्मीर का मसला उठाने पर भारत ने एक मरतबा फिर पाकिस्तान की तनकीद की और कहा कि इस्लामाबाद बेबुनियाद प्रोपेगेंडा करके भारत को आलमी फोरमों पर बदनाम करना चाहता है, जो कि बाइस से अफसोस है। अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के मुस्तकिल मिशन के काउंसलर कहते हैं कि भारत ने इस वक्त का इंतखाब पाकिस्तान की शरारती स्टाइल अंगेजियों का जवाब न देने के लिए किया है। पाकिस्तान को हमारा मशवरा यह है कि हम अपने मुतअद्दिद जवाबी हकूक का हवाला दें जो हम माजी में इस्तेमाल कर चुके हैं। जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स मामले को लेकर सियासत गरम। वहीं डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के बानी गुलाम नबी आजाद कहते हैं कि LG इंतजामिया को प्रॉपर्टी टैक्स के फैसले पर नजरसानी करनी चाहिए और फैसला मुंतखब हुकूमत पर ही छोड़ना चाहिए। अगर जम्मू कश्मीर मुंतखब हुकूमत भी हो तब भी वो इसको लागू करने की पोजीशन में नहीं है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों की माशी सूरत हाल काफी खराब है। गुलाम नबी आजाद ने मजीद कहा कि मिलिटेंसी ने जम्मू कश्मीर को काफी नुकसान पहुंचाया, यहाँ के लोगों के पास रोजगार नहीं है, तो इस सब को ध्यान में रखकर LG इंतजामिया को फैसले पर नजरसानी करनी चाहिए। जम्मू कश्मीर मुल्क की वाहिद रियासत है जहाँ पर बेरोजगारी में गैर मामूली इजाफा हुआ। लोग रोजगार की खातिर दूसरी रियासतों में जाने के लिए मजबूर हो गए हैं, तो ऐसे में प्रॉपर्टी टैक्स एक बड़ी मुसीबत के तौर पर इन लोगों के लिए साबित हो सकता है। नाज़रीन, महराजुल आलम की इख्तितामी तकरीब पर दरगाह हजरत बल में फर्जंदान तौहीद और आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इज़्दाम उमड़ आया, जो नमाज जुम्मा के बाद दीदार मोए मुक़द्दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फैज़याब हुए। दुरूद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह का विरद करते हुए फर्श पर इस्तदा अर्श की तरफ हाथ उठाकर अल्लाह ताला के हुजूर अपने गुनाहों, खताओं और लग़्ज़िशों की माफी तलब की। इधर जिला रामपुर में सरकारी उस्ताद को सोशल मीडिया पर हुकूमती पॉलिसियों पर तनकीद करना महंगा पड़ गया। मालूम हुआ है कि जिला तरक्याती कमिश्नर की हिदायत पर टीचर को मुअत्तल करके जांच की खातिर एक कमेटी भी तश्कील दी गई है। जिला तरक्याती कमिश्नर रामबन की जानिब से जारी किए गए हुक्मनामे में कहा गया है कि सोशल मीडिया साइटों पर मुलाजमीन की जानिब से हुकूमत की पॉलिसियों पर तनकीद के बारे में हाल ही में सरकार की तरफ से दी गई हिदायत की खिलाफ वर्जी पर जोगिंदर सिंह, जो कि चंद्रकोट प्राइमरी स्कूल में उस्ताद हैं, उनको फौरी तौर पर मुअत्तल किया गया। मुतल्लिका टीचर ने सोशल मीडिया को हुकूमत मुखालिफ इस्तेमाल किया है।
वहीं दूसरी जानिब से जिला रामबन के गूल इलाके में स्टेट इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने गूल इन धमाके में मुलविस अफराद के 2 मकान और दुकान को जब्त किया। पुलिस राय के मुताबिक सील किए गए मकानात को दहशतगर्द सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल में लाया गया था। एसआईयू की टीम ने आज गूल इन धमाके में मुलविस मुलजिमान के 2 मकान और दुकान को अटैच किया। इसी दौरान उन्होंने कहा कि जब्त शुदा मकानात और दुकान को कोई फरोख्त नहीं कर सकता और न ही उनमें तब्दीली लाई जा सकती है। चलते चलते मौसम और शहरा की सूरत हाल। वादी कश्मीर में खुशक मौसम के बीच शबाना दर्ज हरारत में भी बददर्ज इजाफा दर्ज होने लगा। महकमा मौसमियात के एक तर्जमान के मुताबिक वादी में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम जज़वी तौर पर अबरआलूद मगर खुश्क रहने का इम्कान। 26 फरवरी को मौसम अबरआलूद रह सकता है और इस दौरान कहीं कहीं हल्की बर्फबारी की भी उम्मीद जाहिर की गई है। और उसके बाद 27 और 28 फरवरी को मौसम जज़वी तौर पर अबरआलूद रह सकता है और बाद 1 मार्च और 2 मार्च को मौसम अबरआलूद रहने के साथ साथ कहीं कहीं बर्फबारी या बारिशें हो सकती हैं। नाज़रीन, जरूरी मरम्मत के पेश नज़र श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त आज जुम्मे को बंद रही। इधर ट्रैफिक हुकाम के मुताबिक शनिचरवार को मौसम साजगार रहने की सूरत में ही गाड़ियों को दोनों तरफ से चलने की इजाजत दी जाएगी। ख्याल रहे कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर इंतजामिया ने बुध को 24 फरवरी, 23 और 10 मार्च को शाहरा पर मरम्मत के पेश नजर गाड़ियों की आमदरफ्त मुअत्तल रखने का ऐलान किया था। नाज़रीन, इन्हीं खबरों के साथ दीजिए अपने मेजबान शब्बीर वानी को इजाजत। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहें कश्मीर उज़्मा के साथ। फिलहाल इतना ही।